फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल द्वारा आपको ज्ञान विज्ञान के बारे में, कोर्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में तथा कानून के बारे में तथा अन्य अनेक टॉपिक्स पर आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि आप लोग नए हैं तो इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज हम यूज ऑफ माइट के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं, जो कहीं आपने किताब में न पढ़ा होगा और न किसी गुरुजन ने आपको समझाया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हाउ यूज माइट का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। तो देखिए, यूज ऑफ माइट का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है तथा माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मे माने MAY, में माने सकना तो होता ही है, लेकिन माइट का अर्थ भी सकना ही है। लेकिन यह माइट का आशय और अर्थ यह है कि बहुत कम संभावना हो। में का भी अर्थ संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस माइट का प्रयोग वहां होगा जहां बहुत ही कम संभावना हो। फॉर एग्जाम्पल, वह शायद भूखा होगा। He might be hungry। अब देखिए, ही आपका कर्ता हो गया और माइट का प्रयोग मैंने किया और माइट बी मैंने हो सकता, होना के अर्थ में तो बी मैंने लगाया और हंग्री मीन्स भूखा। तो वह शायद भूखा होगा। ही माइट बी हंग्री। ठीक है, तो इस माइट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वो यहाँ आने की संभावना है, अर्थात उसके यहाँ आने की संभावना है। निश्चितता नहीं है कि वो आएगा ही, यानी ऐसी संभावना है कि वो यहाँ आ सकता है, यानी संभावना बहुत ही कम है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? He might come here, यानी वो यहाँ आ सकता है, ऐसी संभावना है कि वो यहाँ आ सकता है। तो माइट का प्रयोग किया गया। He might, देखिए, he might come here। नेक्स्ट, मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं। यानी वो कह रहा है कि यदि मुझे समय मिलेगा तो हो सकता है कि मैं वहां जाऊं। कोई निश्चितता नहीं है, संभावना बहुत ही कम है। मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं। I might go there, यानी मैं वहां जा सकता हूं। यदि या if I get time, मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं। यानी यहाँ कंडीशन है, शर्त है। तो जहाँ कंडीशन और शर्त होता है वहाँ इफ का प्रयोग किया जाता है। तो यदि मुझे समय मिला, इफ आई गेट टाइम, ठीक है, तो मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं। आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम। नेक्स्ट, उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, यानी उसको कोई जरूरी नहीं है कि उसको इसके विषय में जानकारी है ही, एक संभावना व्यक्त की जा रही है
उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। He might have some knowledge about this, इस बारे में। तो आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखा है, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और मनन करिए। यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपके इंग्लिश की जानकारी में बढ़ोतरी होगी। और यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए टिप्स और जानकारी को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में फर्राटेदार बोल सकते हैं और इंग्लिश को समझ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।